जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल के सारे नवाब के बारे में, ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी उसके बारे में, बैटल ऑफ पलासी और बक्सर के बारे में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और ट्रीटी ऑफ अलीनगर के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो उस समय का बंगाल अभी के वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के ईस्टर्न पार्ट से मिलकर बना हुआ था। बंगाल एक धनी प्रांत यानी प्रोविंस हुआ करता था और आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ब्रिटिश द्वारा पूरे एशिया का लगभग 60% इंपोर्ट बंगाल से किया जाता था। बंगाल में ही डच के, ब्रिटिश के और फ्रेंच के कई कंपनियां थी। इसके धनी होने का एक कारण यह भी है कि जहां पूरे भारत इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट, जट रिवोल्ट्स और नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के घुसपैठ से जूझ रहा था, वही बंगाल इन सब कारणों से मुक्त था। अब 1700 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार घोषित कर दिया। इस समय बंगाल का कैपिटल ढाका हुआ करता था, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा तो रंगीला बादशाह के शासनकाल में मुर्शिद कुली खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और यह बंगाल का पहला नवाब बना। इसने मुर्शिदाबाद नामक शहर की स्थापना की और बंगाल के कैपिटल को ढाका से चेंज करके मुर्शिदाबाद कर दिया। शुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खान का दामाद था और यह मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद बंगाल का दूसरा नवाब बना। जब मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब था तो शुजाउद्दीन ओडिशा का डिप्टी गवर्नर हुआ करता था। 1733 ईस्वी में शुजाउद्दीन ने बिहार पर कब्जा किया और अली वर्दी खान को बिहार का सूबेदार बना दिया। सरफराज खान शुजाउद्दीन का बेटा था। इसने आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि ली और क्योंकि यह उतना कैपेबल रूलर नहीं था तो अली वर्दी खान ने इसकी जगह लेनी चाहिए और 10 मार्च 1740 को लड़ा गया बैटल ऑफ घेरिया सरफराज खान और अली वर्दी खान के बीच। और इस युद्ध में अली वर्दी खान ने सरफराज खान को हराया और बन गया बंगाल का अगला नवाब। अली वर्दी खान को बंगाल का ग्रेटेस्ट नवाब कहा जाता है। 1751 में मराठाओं ने ओडिशा पर अटैक कर दिया और मराठाओं के आर्मी चीफ थे रघुजी भोसले और इसी के बाद अली वर्दी खान ने मराठा को ओडिशा दे दिया और इसने यह भी शर्त मानी थी कि यह हर साल 12 लाख रुपए चौथ के तौर पर मराठा को देगा। 1756 में इसकी मृत्यु डिसेंट्री के कारण हो जाती है। सिराजुद्दौला अली वर्दी खान का नाती था। यह 23 साल की आयु में नवाब बन गया था और क्योंकि यह अभी अपने युवा अवस्था में ही था तो ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाना चाहा और ब्रिटिशर्स कलकत्ता की घेराबंदी करने लगे। जब यह बात सिराज को पता चली तो उसने ब्रिटिशर्स को चेतावनी दी पर वो नहीं माने, तो अंत में 4 जून 1756 को सिराज ने कलकत्ता के कासिम बाजार पर हमला कर दिया और ब्रिटिशर्स ने इसके सामने सरेंडर कर दिया। फिर 16 जून 1756 को इसने कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स पर कब्जा कर लिया और कलकत्ता का नाम चेंज करके अलीनगर कर दिया। 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ जिसमें सिराज ने 146 ब्रिटिशर्स को अरेस्ट करके एक बिना वेंटिलेशन वाले रूम में बंद कर दिया। जब 2 दिन बाद दरवाजा खोला गया तो 123 ब्रिटिशर्स की मृत्यु दम घुटने के कारण हो चुकी थी और 23 अभी भी जिंदा थे पर वो बुरी हालत में थे। और इन 23 बचे हुए लोग में से ही ब्रिटिशर्स के आर्मी चीफ विलियम हॉलवेल भी थे। विलियम हॉलवेल ने ही बाद में एलाइव द वंडर्स नामक किताब में इस घटना के बारे में बताया था। अब जब इस घटना के बारे में दूसरे ब्रिटिशर्स को पता चला तो मद्रास प्रेसिडेंसी से कर्नल रॉबर्ट क्लाइव आर्मी को लेकर अलीनगर यानी कलकत्ता पहुंचे और नवाब की सेना पर आक्रमण कर दिया। 2 जनवरी 1757 में ब्रिटिशर्स ने फिर से कलकत्ता को जीत लिया और 9 फरवरी 1757 को ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन किया गया रॉबर्ट क्लाइव और सिराज के बीच। इस ट्रीटी के अंतर्गत बंगाल के नवाब ब्रिटिशर्स के ट्रेड राइट के बीच इंटरफेयर नहीं करेंगे जो कि मुगल बादशाह द्वारा उन्हें दिया गया था। दूसरा, ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और ओडिशा में एक फ्री ट्रेड पास दिया जाएगा। तीसरा, ब्रिटिशर्स खुद के करेंसी इशू करेंगे। चौथा, वो सारी चीजें ब्रिटिशर्स को वापस कर दी जाएगी जो नवाब ने हमला करके कब्जा किया था। फिर 23 जून 1757 को लड़ा गया बैटल ऑफ पलासी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें सिराज हार गए और इसका मुख्य कारण था मीर जफर और राय दुर्लभ जो कि सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों को सिराज का धोखा देना और ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाना। अब क्योंकि मीर जफर ने ब्रिटिशर्स की मदद की थी तो उसे अगला नवाब घोषित कर दिया। जब मीर जफर बंगाल का नवाब था उस समय रॉबर्ट क्लाइव को पहला गवर्नर ऑफ बंगाल घोषित किया गया। 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को वापस ब्रिटेन भेजा गया और उनके जगह पर एक्टिंग गवर्नर विलियम हॉलवेल को लाया गया और उसी साल यानी 1760 में ही सेकंड गवर्नर ऑफ बंगाल को नियुक्त किया गया जो था हेनरी विंफीटार्ट। जब हॉलवेल एक्टिंग गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे तो इनकी मीर जफर के साथ कुछ बात बिगड़ गई और अगला नवाब मीर जफर के ही दामाद मीर कासिम को बना दिया गया।
अब जब मीर कासिम नवाब बना तो उसे धीरे धीरे यह पता चलने लगा कि हम तो बस नाम के नवाब है, असली पावर का इस्तेमाल तो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। तो इससे मुक्त होने के लिए उसने सबसे पहले बंगाल के कैपिटल को चेंज करके मुंगेर कर दिया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करने के लिए आर्मी ट्रेनिंग देने लगा। पर 1763 में यह बात ब्रिटिशर्स को पता चल गई और ब्रिटिशर्स ने मुंगेर पर आक्रमण कर दिया। जब यह बात मीर कासिम को पता चला कि ब्रिटिशर्स ने हमला कर दिया है तो वह भागकर अवध चला गया और फिर से बंगाल का नवाब मीर जफर को ही बना दिया गया। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर, जहां एक तरफ ब्रिटिशर्स थे तो दूसरी तरफ मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, मीर कासिम और अवध के नवाब फुजौदुल्ला की संयुक्त सेना थी। ब्रिटिशर्स के आर्मी चीफ था हेक्टर मुनरो और इस युद्ध में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और यह हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसमें न सिर्फ बंगाल का नवाब हरा था बल्कि मुगल शासक को भी हरा दिया गया था। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव वापस आया और उसे फिर से गवर्नर ऑफ बंगाल घोषित कर दिया गया और 1765 में साइन किया गया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसमें 2 ट्रीटी बनाए गए थे। पहला 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच हुआ, जिसमें मुगल शासक शाह आलम सेकंड को कारा और इलाहाबाद दिया गया और इसके बदले में ब्रिटिशर्स को हमेशा के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स कलेक्शन का राइट मिल गया। और इसमें यह भी स्वीकार किया गया कि ब्रिटिशर्स 26 लाख रुपए का पेंशन शाह आलम सेकंड को हर साल देंगे। दूसरा 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब फुजौदुल्ला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इसी ट्रीटी के अंतर्गत सुजौदुल्ला ने यह माना कि वह कारा और इलाहाबाद मुगल शासक शाह आलम सेकंड को देगा। सुजौदुल्ला ने यह भी स्वीकार किया कि वह 50 लाख रुपए युद्ध के भरपाई के तौर पर ब्रिटिशर्स को देगा। ब्रिटिशर्स ने चुनारगढ़ पर अपना अधिकार स्थापित किया और उन्हें अवध में ट्रेड करने के लिए टैक्स फ्री राइट दिया गया। यह मीर जफर का पुत्र था। ब्रिटिशर्स अब नवाब को 50 लाख रुपए का पेंशन देने लगे और इसके बदले में सारे पावर्स जो नवाब के पास हुआ करते थे उसका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स करने लगे। जब सैफुद्दौला नवाब बना तो ब्रिटिशर्स ने 50 लाख रुपए का पेंशन को घटाकर 12 लाख सालाना कर दिया और 1770 में इसकी मृत्यु हो गई और बंगाल का अंतिम नवाब बना मुबारक-उद-दौला। मुबारक-उद-दौला के पेंशन को 12 लाख से घटाकर 10 लाख सालाना कर दिया गया। 1772 में वैरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर घोषित किया गया और 1775 में इसने बंगाल के नवाब के पद को हटा दिया और इसके बाद पूरा बिहार, उड़ीसा और बंगाल ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।